तो नमस्कार दोस्तों, भिक्के यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं आप सबों के बीच में, और जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये वीडियो टिग वेल्डिंग से रिलेटेड है। ये देखिए, टिग वेल्डिंग मारा जा रहा है, यानी आर्गन वेल्डिंग। अगर सीखे के बाद हर लोग के तो जरूर ये वीडियो के चेक देखिए एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आर्गन वेल्डिंग मारा जाता है। अगर आर्गन वेल्डर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए, ये 42 mm थिकनेस है इसका, और ये CS मटेरियल है। 2 पाइप के बीच में ज्वाइंट किया गया है, और देखिए किस तरह से रूट मारा जा रहा है। इसका बेवल जो आता है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, और इस वीडियो में भी हम बता देते हैं। बेवल का जो डिग्री होता है, बेवल यानी भी यानी कि जो आप देख रहे हैं कि दोनों में जो एज बना है भी का जो डिग्री होता है वो 37.5 होता है। तो भी का डिग्री 37.5 होता है। ये चीज़ हमेशा आप माइंड में रखिएगा। कहीं भी अगर आप जाते हैं तो अक्सर फिटर लोगों से या वेल्डर लोगों से पूछ दिया जाता है कि भी का डिग्री कितना होता है और कितना रहता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि भी का डिग्री 37.5 होता है। ठीक है, देखिए टंगस्टन रॉड टॉर्च में कैसे लगा के और ये वेल्डिंग चालू कर रहे हैं। देखिए, जब हमको आर्गन वेल्डिंग मारना है तो ये मटेरियल का जरूरत आपको पड़ता है। ठीक है, आपको आर्गन सिलेंडर, आर्गन रेगुलेटर, होस पाइप, टॉर्च, वेल्डिंग मशीन, टंगस्टन, और टॉर्च के अंदर एक कॉइल आता है जिसको हम कॉइलेट बोलते हैं, जिसमें हमारा टंगस्टन जाके और लगाते हैं और टाइट करते हैं। तो देखिए, जब ये वेल्डिंग चालू करते हैं तो सेम एज पे सिर्फ हमको लेके जाना है और लेके आना है, और इसी के मदद से जो हम फीलर देते हैं, फीलर को गलाना है। और एज भी फ्यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर एज फ्यूज नहीं होता है, फ्यूज माना कि समझ लीजिए कि गले के चाहिए, फेज अगर गलता है तभी जाके आपका वेल्डिंग सही होगा। और उसको आपको गलाना कैसा है, उसको मेल्ट कैसे करना है, तो पावर के हिसाब से मशीन में रिमोट रहता है। रिमोट के द्वारा आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, और ज़्यादा कम करके और आप उस फीलर को गलाते हैं। फीलर को जब गलाते हैं तो दोनों एज पे मेल्ट करते हैं, तो एज ऑटोमेटिक फ्यूज होता है, यानी कि एज ऑटोमेटिक गल जाता है। आप देखिए, ये गैप है और नीचे से वेल्डिंग चालू हुआ है। तो किस तरह आपको लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में। देखिए, जैसे ही आप टॉर्च वहाँ पे रखिएगा, गैस ऑन कीजिएगा और फीलर खींचिएगा तो भी टॉर्च जलने लगेगा। या जैसे स्पार्क, मतलब उसमें स्पार्क होना चाहिए टंगस्टन रॉड में, लोहे के पास। जैसे ही कोई भी मेटल है वहाँ पे रख के स्पार्क कीजिएगा उसके फीलर से, या उसको टच कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका टॉर्च चलना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको कितना करंट चाहिए, कितना करंट में आप एज फ्यूज कर सकते हैं, कितना करंट में आपका फीलर गलता है, ये चीज़ आपको देखना है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है, और वो हिसाब से आपको करंट लेके और वेल्डिंग मारना है। देखिए, हमारे दोस्त किस तरह से मार रहे हैं और ये वेल्डिंग किस तरह से हो रहा है, ये आपको समझ में आए। सेम आपको भी वही करना है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा कि टॉर्च को हमको किस तरह मूव करना है और फीलर कैसे देना है। देखिए, एक हाथ में फीलर है और दूसरे हाथ में टॉर्च है, और किस तरह से ये मूव कर रहे हैं। देख लीजिए कैसे ही मूव होता। अगर हेल्परी करने आप जाते हैं तो यही चीज़ आपको ट्रिक समझाया जाता है कि टॉर्च को ऐसे मूवमेंट करना है, टॉर्च को ऐसे मूव करना है, जिसके द्वारा आपका जो फीलर है, करंट के द्वारा फीलर गल के मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद वो वेल्डिंग कंप्लीट होते जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि पोरोसिटी न आए, क्योंकि पोरोसिटी न आए इसमें भी, आर्गन में भी जो आप वेल्डिंग चालू करते हैं
आगे पे कचरा घूमते रहता है, ठीक है। और कभी भी टॉर्च अगर आप उठाते हैं तो टॉर्च को एक साइड पे लेके उठाना है, क्योंकि बीच में उठाइएगा ना तो पिन होल का चांसेस ज़्यादा रहता है। पिन होल यानी कि एक छोटा सा छेद हो जाता है। उसके बाद आर्गन मारने के बाद हॉट पास मारा जाता है। हॉट पास मारने के बाद आप देखिए ये आर्क वेल्डिंग चालू कर दिया गया। उसके बाद आर्क मारा जाएगा। तो इसी तरह से मान लीजिए कि कम थिकनेस है तो डायरेक्ट फुल टिक मार दिया जाता है, ज़्यादा थिकनेस है तो आर्गन आर्क चलता है, यानी कि टीगन आर्क, यानी कि उसका SMA-W उसको बोलते हैं, ठीक है। इस वेल्डिंग को जो है हम क्या बोलते हैं, GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इसको पूछने के बाद अक्सर आप जाइएगा ना तो इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाएगा कौन सा फीलर मारे हैं, कितना डिग्री होता है भी में, या कौन सा रॉड आप इस्तेमाल किए हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए नॉर्मली कि कौन सा रॉड हमने भी यूज किया है, कौन सा फीलर यूज किया है, कौन सा मेटल हमने मारा है। हालांकि वो मेंशन रहता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पता करिएगा तो अपने लिए सेफ रहिए, क्योंकि आपको अगर पता है तो आप सेफ है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। और VK यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा।